हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड शेयर के ऊपर। जीपीआईएल के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कल इस स्टॉक के ऊपर कमेंट आया था, तो हम लोग डिटेल में इस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं, टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली। वीडियो को आराम से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इन केस अगर आपको भी किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल ऑप्शन आएगा तो धीरे धीरे करके आपको सारा एनालिसिस आपके सामने आता रहेगा। तो चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे जीपीआईएल गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड स्टॉक में आज 0.9% का तेजी देखने को मिला और स्टॉक के लिए आज का सेशन एक साइडवेज सेशन रहा। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को 6% का गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर लास्ट 6 मंथ की बात करेंगे स्टॉक अभी भी 40% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने एक अच्छा 51% का रिटर्न बना के दिया है। तो चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली, साथ ही साथ न्यूज के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर इनकेस अभी तक आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और अगर आप ट्विटर पे अवेलेबल हैं तो ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे कि आपको इम्पोर्टेंट चार्ट्स का रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। लाइव मार्केट में भी, लाइव मार्केट के बाद भी, इंडेक्स का हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी स्मॉल कैप हो, निफ्टी मिड कैप हो, या फिर आपको जिस किसी भी स्टॉक में एक अच्छा हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखता है, कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, सभी चार्ट्स को हम लोग रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते रहते हैं। इन केस अगर आपके पास समय नहीं है, आप खुद से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप किसी और काम में बिजी हैं जिसकी वजह से आप जो है सही से ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाई करना है, कौन से लेवल पे बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या टारगेट होने वाला है। एवरीथिंग आपको डिटेल में बताया जाएगा। सारा डिटेल जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बात कर लेते हैं गोदावरी पावर शेयर के ऊपर। सबसे पहले अगर देखेंगे तो रिसेंटली जो है कंपनी ने अपने एक सब्सिडरी को पूरा 100% एक्वायर कर लिया है, और आलोक फेरो एलॉयज लिमिटेड ये एक सब्सिडरी कंपनी अब से अब जो है आपको होली ओन्ड सब्सिडरी यानी कि 100% स्टेक जो है अब जीपीआईएल का ही यहाँ पे है। अब आगे चलते हैं हम लोग जीपीआईएल के फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर बात करने के लिए। सबसे पहले अगर कंपनी के ऊपर समझेंगे तो कंपनी आपको बिजनेस क्या करता है, तो बिजनेस है इसका आपको माइनिंग ऑफ आयरन ओर, और उसके बाद फिर मैंने उस आयरन ओर से जो है आयरन ओर का पैलेट, स्पॉन्ज आयरन, स्टील बिलेट, वायर रॉड्स, एचबी वायर, ये सभी यूज किया जाता है जो कि आगे और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। इसके साथ ही जो है कंपनी अपने यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी करता है। मार्केट कैप जो है 12,707 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी काफी आपको अट्रैक्टिव है, 12.8 का पी है, और अगर हम लोग 12.8 के पी पे देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डबल से ज्यादा का है, यानी कि 29.2% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.9% है। अगर हम लोग स्टॉक के पीई को कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के पीई से, तो स्टॉक का पीई अभी भी काफी नीचे है, यानी कि 21.8 के कंपेरिजन में 12.8 है। मोर देन ऑलमोस्ट जो है आपको 60-70% का यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। तकरीबन 66% नीचे अभी भी स्टॉक का पी अपने इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू टू अगर हम लोग करंट मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो 2.85 के आसपास का बुक वैल्यू टू करंट मार्केट प्राइस है, तो ज्यादा एक्सपेंसिव भी अभी आपको स्टॉक नहीं हुआ है। अगर हम लोग सेम इसी सेक्टर के और कंपनी के कंपेरिजन में यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे 21.89 है, इससे ऊपर दो ही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आपको इतना अच्छा है, एपीएल, अपोलो, और साथ ही साथ जो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट
बस ये दो कंपनी का आपको रिटर्न ऑन इक्विटी गोदावरी पावर से अच्छा है। सेकंड थिंग अगर बात करेंगे तो कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, तो ओनली वन कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील है जहां पे कि 15.16% स्टेक प्लेस है। रेस्ट ऑल जो है आपको ऑलमोस्ट कहीं पे भी प्लेस देखने को नहीं मिल रहा है। डेट टू इक्विटी देखिए, डेट टू इक्विटी बहुत ही जबरदस्त 0.01, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री। करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2.83। अगर हम लोग इंडस्ट्री वाइज भी देखेंगे तो इससे कम वनली सेल का आपको देखने को मिल रहा है। रेस्ट अगर देखेंगे तो श्याम मेटालिक्स 2.52 और टाटा स्टील 2.03। रेस्ट जो है सभी का यहाँ पे ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। कंटिंजेंट लाइबिलिटी बहुत ही कम, ऑलमोस्ट जो है आपको 1.8% के आसपास कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, 29% का कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अपने इस पीयर से, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर में सबसे जबरदस्त यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिल रहा है। तो एक तो पी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से रिटर्न ऑन इक्विटी से कम पीई ही मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इंडस्ट्री पीई से भी नीचे जो है आपको पीई है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कंपनी का जो है 5445 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था, सेकंड बेस्ट। इससे पहला जो बेस्ट था वो आपको 5745 करोड़ का था, और कंपनी ने 20% के मार्जिन पे काम किया था। यहाँ पे 5445 करोड़ का सेल्स 24% के मार्जिन पे, और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 936 करोड़ का है। लगातार अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी का जो है यहाँ पे आपको गिरावट हो रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जो कि अब वापस से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। कंपनी का यहाँ पे जो 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ है आपको 11% का, 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ है 13% का। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैलेंस शीट के ऊपर तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। फिक्स एसेट की बात करेंगे तो फिक्स एसेट भी यहाँ पे वापस से आपको इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। पहले यहाँ पे फिक्स एसेट को मोनेटाइज करके जो है कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया, और उसके बाद अब वापस से फिक्स एसेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो 63.26% जो है प्रमोटर के पास है, 7.5% जो है एफआईए के पास है। एफआईए का स्टेक यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। डीआई की बात करेंगे, डीआई का स्टेक जो है 0.1% से यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। रेस्ट आपको पब्लिक का स्टेक भी डिक्रीज हुआ है, क्योंकि पब्लिक और डीआई ने जितना बेचा है वो आपको एफआईआई के द्वारा बाई किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं आप चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में स्टॉक जो है एक सपोर्ट रेंज के पास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के लिए जो सपोर्ट रेंज है, ये सपोर्ट है आपको 865 से 900 का जोन। ये इससे पहले आपको एक सपोर्ट का काम कर चुका है मई मंथ में, और इसी लेवल पे स्टॉक जो है सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर स्टॉक के आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो मंथली चार्ट पे स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। रिट्रेसमेंट क्यों पेंडिंग है? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने नॉन स्टॉप रैली देना स्टार्ट किया था। 340 से स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया 1224 का, और नॉन स्टॉप रैली यहाँ पे देखने को मिला, कहीं पे भी मेजर करेक्शन नहीं देखने को मिला। तो स्टॉक जो है अब यहाँ पे एक या तो रेंज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, या फिर जो है यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। करंटली अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है इस लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो अगर स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट लेता है तो हम लोगों को काइंड ऑफ एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आपको एंट्री कब लेना होगा? एंट्री आप लेंगे जब यहाँ पे आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। तो क्लियरली जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। आपको फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जो है इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। अगर इन केस ऊपर की साइड में स्टॉक जो है इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, उसके बाद आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो इन अगर आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड करें, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें पेशेंस के साथ।
एक बार ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है कुछ और टाइम कंसोलिडेशन के बाद, उसके बाद आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।